Hello everyone. Today we will discuss about kernel bunt of wheat. Kernel bunt of wheat is a fungal disease. The disease was first reported in India from Karnal, Haryana by Mitra in 1931. There are three bunts. First is stinking bunt caused by Tilletia caries. Second is dwarf and hill bunt. Causal organism is Tilletia foetida, and third is canal bunt. Causal organism is formerly called Tilletia indica and now called Nivosia indica. Tilletia indica या फिर Nivosia indica is a smut fungus causing fungal disease in wheat. नीचे आपको डायग्राम में दिख रहा है कर्नाल बंट काज बाय टिलिटिया इंडिका. Symptoms of canal burnt of wheat. No symptoms are seen until the ear head emerges. कोई symptoms seen नहीं होते जब तक ear head emerge नहीं हो जाता. The infection is usually confined to a few grains in the spike with irregular arrangement. जो infection है कुछ grains में ही होता है. In some cases the infection may spread to only a part of grain. कुछ cases में infection कुछ part ही grain का infect करता है. In severe cases, the grain is reduced to black shiny sac of teliospores. Severe cases में जो grain है वो fill हो जाता है by a black shiny teliospore से. As the grain mature, the outer glume spread and the inner glume expand, exposing the bunted grain. जब ग्रेन मैच्योर होगा तो आउटर ग्लूम स्प्रेड हो जाएगा एंड इनर ग्लूम एक्सपेंड हो जाएगा और बंटेड ग्रेन को एक्सपोज कर देगा. द बंटेड बाल आर फर्स्ट एनक्लोज्ड बाय पेरिकार्प, but when it bursts the masses of burnt spores are exposed. The burnt ball है वो पहले पेरिकार्प से कवर होती है, बट when ये जब बर्स्ट होती है तो जो स्पोर्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं एयर में. The burnt affected plant emit a foul smell which is mainly due to the presence of trimethylamine. Infected heads are slimmer and are usually bluish green rather than normal yellowish green. जो इन्फेक्टेड हेड्स हैं वो स्लीमर होते हैं और ब्लूइश ग्रीन कलर के हो जाते हैं, जबकि नॉर्मल जो हैं वो येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं. इन्फेक्टेड कर्नल्स आर शॉर्टर एंड थिकर देन हेल्थी वन. इन्फेक्टेड कर्नल शॉर्टर होते हैं, थिकर होते हैं एज कम्पेयर टू हेल्थी वालों से. एंड आर ग्रेइश ब्राउन रेदर देन द नॉर्मल गोल्डन येलो और रेड. और जो उनका कलर है वो ग्रेइश ब्राउन हो जाता है, जबकि नॉर्मल कर्नल का कलर गोल्डन येलो होता है. When mature kernel are broken, they are found to be full of a black powdery mass of fungus spore, that is teliospore. A distinctive odor हमने बात की थी, resemble करता है decaying fish से, जो due to trimethylamine की वजह से होता है. तो उसमें जो स्मेल आती है वो फॉल स्मेल है, लाइक मरी हुई मछली की जैसी स्मेल आती है. पिक्चर में आपको सिम्टम दिख रहे हैं, आपको वीट की इन्फ्लोरेसेंस दिख रही है, प्लस में ग्रेन भी दिख रहा है जो ब्लैक कलर का हो गया. इन्फ्लोरेसेंस में भी आपको कई जगह ब्लैकिश पार्ट दिख रहा है. इसका मतलब है ये इन्फेक्टेड है बाय द फंगस, मड फंगस. और जो ग्रेन है उसमें आपको दिख रहा है ब्लैक पार्ट जो टीलियोस्पोर से फिल है. डिजीज साइकिल, इसमें दो सोर्सेज हैं. द प्राइमरी सोर्स इज स्मट स्पोर, दैट इज टीलियोस्पोर, जर्मिनेट इन द सोइल producing a large number of needle shaped primary sporidia, that is primordia, and sickle shaped secondary sporidia. तो जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, टीलियोस्पोर जो है वो सोइल में जर्मिनेट होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं प्राइमरी स्पोरिडिया, दैट इज प्राइमोडिया, और सिक्कल शेप के सेकेंडरी स्पोरिडिया. दैट सेकेंड जो है वो सेकेंडरी स्प्रेड है, सेकेंडरी सोर्स, दैट इज airborne secondary sporidia infect the ovary of flower. नीचे आपको बेसिक साइकिल दिख रही है. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट, जहाँ पे आपको ग्रेन दिख रहे हैं, जहाँ लिखा हुआ है बंट बाल्स ब्रोकन ओपन ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग रिलीजिंग टीलियोस्पोर्स विच ओवर विंटर्ड ऑन सीड. जब हार्वेस्टिंग होता है तो जो टीलियोस्पोर्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं. ठीक है, अब जो जर्मिनेट होगा, जो कर्नल, वीट कर्नल इन्फेक्टेड बाय टीलियोस्पोर, वो जर्मिनेट होगा. अब वो जर्मिनेट हो रहा है तो उसके साथ साथ जो फंगस है वो भी जर्मिनेट हो रहा है. माइसिलियम फ्रॉम जर्मिनेटिंग टीलियोस्पोर रीचेज एंड फॉलो ग्रोइंग प्लांट ऑफ वीट प्लांट. अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे प्लांट ग्रो हो रहा है वैसे जो फंगस का माइसिलियम है वो भी ग्रो हो रहा है. इन्फेक्शन रिजल्ट इन स्टंटेड प्लांट एंड बंटेड ईयर.
इन्फेक्शन जो है फंगस का, उससे क्या होगा, जो प्लांट की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, प्लांट शॉर्ट हाइट का हो जाएगा, और जो ईयर हैं, जो इन्फ्लोरेसेंस है वो भी बंटेड हो जाएगा। दिख रहा है आपको, बंटेड ईयर। देन द वीट कर्नल रिप्लेस बाय टीलियोस्पोर इन बंटेड बाल। अब क्या हुआ, जब हमारा जो इन्फ्लोरेसेंस है वीट का वो इन्फेक्टेड हो गया है, तो उसके अंदर जो सीड है, जो वीट कर्नल है, वो भी इन्फेक्टेड हो गया है। अब जो अंदर जो है वीट कर्नल के अंदर क्या होगा, टीलियोस्पोर्स फिल हो जाएंगे, तो जो वीट कर्नल है उसको हम क्या कहेंगे, बंट बॉल। अब जब हार्वेस्टिंग की जाएगी तो जो टीलियोस्पोर्स हैं ये दोबारा से रिलीज हो जाएंगे, एंड जो साइकिल है दोबारा से कंटिन्यू करेगी। ये पिक्चर भी आपको डिजीज साइकिल समझाने के लिए ही है। आप देख सकते हैं, पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड में, सोइल में आपको ग्रेन्स दिख रहे हैं, इन्फेक्टेड कर्नल्स दिख रहे हैं जहाँ पे ब्लैक कलर का रखा है। अब ये क्या करेंगे, जब प्लांट ग्रो करेगा सोइल में स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। अब जब प्लांट ग्रो करेगा तो स्पोर्स भी जर्मिनेट करेंगे, यहाँ से स्पोरिडिया निकलेंगे, सेकेंडरी स्पोरिडिया निकलेंगे। वो क्या करेंगे, प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे, फ्लोरिंग स्टेज को इन्फेक्ट करेंगे, और उससे क्या हो जाएगा, डिजीज्ड ईयर हेड प्रोड्यूस होगा। और जो डिजीज्ड ईयर हेड होगा, जो इन्फ्लुएंस होगी, अगर वो डिजीज्ड है, वो इन्फेक्टेड है, तो जो हमारे जो ग्रेन्स आएंगे, जो कर्नल है वो भी इन्फेक्टेड प्रोड्यूस होगा, और इन्फेक्टेड कर्नल से दोबारा साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ये पिक्चर मैंने ग्रियोज बुक से लगाई है, इसमें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। आपको 2 वीट इन्फ्लोरेसेंस दिख रही है, एक हेल्दी वीट हेड दिख रहा है, एक स्मर्टेड वीट हेड दिख रहा है। हेल्दी वीट हेड का कलर आपको येलोइश दिख रहा है, स्मर्टेड वीट हेड का आपको ब्लैकिश दिख रहा है, उसकी ग्रोथ भी स्टंटेड दिख रही है आपको। अब क्या होगा, जो स्मर्टेड वीट हेड है वहाँ से इन्फेक्टेड कर्नल्स निकलेंगे। स्मर्टेड कर्नल ब्रेक अपॉन हार्वेस्ट एंड कंटेमिनेट हेल्दी वीट कर्नल्स। अब जब जो स्मर्टेड कर्नल्स हैं, जो इन्फेक्टेड कर्नल हैं, वो हार्वेस्टिंग के दौरान क्या करेंगे, जो हेल्दी वीट है, जो हेल्दी ग्रेन्स है, उनको भी इन्फेक्टेड कर देंगे। नेक्स्ट क्या होगा, जब जर्मिनेशन होगा वीट कर्नल का, तो टीलियोस्पोर होंगे उसके ऊपर, वो भी जर्मिनेट करेंगे। तो टीलियोस्पोर ऑन जर्मिनेटिंग वीट कर्नल आपको दिख रहे हैं। अब टीलियोस्पोर में क्या हो रहा है, उसकी साइक्लिंग चल रही है, टीलियोस्पोर है वो जैकेट बना रहा है, फिर जर्मिनेटिंग टीलियोस्पोर है, उसमें बेसिडियम निकल रहा है, फिर उसमें यूनिन्यूक्लिएट प्राइमरी स्पोरिडिया निकल रहा है। प्राइमरी जो यूनिन्यूक्लिएट प्राइमरी स्पोरिडिया प्रोड्यूस हो गया है। अब क्या होगा, प्राइमरी स्पोरिडिया फ्यूज टू फॉर्म एच शेप स्ट्रक्चर। ऊपर में आपको एक एच शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो अब जो प्राइमरी स्पोरिडिया है उन्होंने फ्यूज होके एच शेप का स्ट्रक्चर बना लिया है। अब ये बाइन्यूक्लिएट सेकेंडरी स्पोरिडिया है। सेकेंडरी स्पोरेंडियम जर्मिनेट होगा और ये क्या करेगा, डाइकैरियोटिक माइसीलियम फ्रॉम सेकेंडरी स्पोरेंडिया अटैक वीट सीडलिंग। अब ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम है जो प्रोड्यूस हुआ है सेकेंडरी स्पोरेंडिया से, ये अटैक करेगा वीट के सीडलिंग को। अब जब सीडलिंग को अटैक करेगा तो कैसे कर रहा है, माइसेलियम पेनिट्रेट करेगा सीडलिंग में डायरेक्टली एंड ग्रो बिटवीन सेल। ये सेल्स के बीच में ग्रो करेगा। आपको ऊपर ही ऊपर पिक्चर में सेल्स के बीच में ब्लैक ब्लैक कलर का माइसेलियम ग्रो होता दिख रहा है, पेनिट्रेट होता दिख रहा है। अब क्या हो रहा है, माइसेलियम रीचेज एंड फॉलो ग्रोइंग पॉइंट ऑफ प्लांट। जैसे जैसे प्लांट ग्रो हो रहा है वैसे माइसेलियम भी ग्रो हो रहा है और ग्रोइंग पॉइंट पे जा रहा है प्लांट के। पहले इंटरसेलुलर माइसीलियम फॉर्म होगा, फिर माइसीलियम ग्रो थ्रू द स्पाइक एंड इनटू व्हीट कर्नल। अब क्या होगा, जो माइसीलियम है वो इन्फ्लोरेसेंस में जाएगा और व्हीट कर्नल या व्हीट ग्रेन के पास चला जाएगा। माइसीलियम बिकम इंट्रासेलुलर इन कर्नल। जो ग्रेन है, जो हमारा कर्नल है व्हीट, उसमें इंट्रासेलुलर हो जाएगा। प्लांट में तो इंटरसेलुलर रहेगा, लेकिन जब वहाँ जो फ्रूट कह सकते हैं या जो ग्रेन है व्हीट का, उसमें इंट्रासेलुलर हो जाएगा। माइसीलियल सेल आर ट्रांसफॉर्म इनटू टीलियोस्पोर्स। अब क्या होगा, जो माइसीलियल के सेल है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे टीलियोस्पोर्स में, और जो ग्रेन है वो फिल हो जाएगा विद टीलियोस्पोर। तो यहाँ पे दिखा रखा है आपको, एक ग्रेन दिख रहा है, स्मर्टेड व्हीट कर्नल फुल ऑफ टीलियोस्पोर्स। ब्लैक ब्लैक पाउडरली सब्सटेंस से फिल हो गया है, अंदर सारा मटेरियल जो है वो टीलियोस्पोर में कन्वर्ट हो गया है। तो जो स्मर्टेड व्हीट है वो फुल हो गया है टीलियोस्पोर से, और फिर आपको स्मर्टेड व्हीट हेड दिख रहा है। ऐसे ही दोबारा साइकिल चलेगी। अब जब ये हार्वेस्ट करेंगे व्हीट क्रॉप को, तो क्या होगा, ये जो स्मर्टेड व्हीट कर्नल्स हैं, इन्फेक्टेड व्हीट कर्नल्स हैं, ये रिलीज करेंगे टीलियोस्पोर को, सोइल में आएंगे, दोबारा जर्मिनेट करेंगे, दोबारा से प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे और दोबारा से साइकिल चल जाएगी। फेवरेबल कंडीशंस फॉर द फंगस कह सकते हैं, स्मट फंगस, या फेवरेट कंडीशन फॉर डिजीज़ क्या क्या है। फर्स्ट इज़ मॉडरेट टेम्परेचर 19 to 23 डिग्री सेल्सियस।
सेकंड हाई ह्यूमिडिटी, थर्ड इज क्लाउडीनेस और रेनफॉल ड्यूरिंग एंथेसिस फेवर डिजीज डेवलपमेंट इन ससेप्टिबल होस्ट वैराइटीज। एंथेसिस क्या होता है? द पीरियड ड्यूरिंग विच ए फ्लावर इज फुल्ली ओपन एंड फंक्शनल इज एंथेसिस। तो अगर रेनफॉल हो रहा है ड्यूरिंग व्हेन फ्लावर फुल्ली ओपन है, फंक्शनल है, फेवर डिजीज डेवलपमेंट इन ससेप्टिबल होस्ट। फोर्थ इज हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन इन सोइल आल्सो फेवर द डिजीज ग्रोथ। फिफ्थ इज क्लोज प्लांटिंग फेवर पैथोजन अटैक। अगर जो प्लांटिंग ट्रीज हैं वो बहुत क्लोजली हैं तो भी जो पैथोजन का अटैक है वो हाई हो जाएगा। मैनेजमेंट क्या क्या है? सीड ट्रीटमेंट विद कार्बोक्सिन, थायोफेनेट मिथाइल ट्राई एडमिनोफियोन एट द रेट 2 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। 2 ग्राम 1 किलो सीड में इन सब का डालने, ये सीड ट्रीटमेंट है। इससे क्या होगा? इन्फेक्शन कम हो जाएगा। सेकेंड इज़ फॉलो स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन मेजर्स। क्वारंटाइन मेजर्स फॉलो किया जाते हैं जब अगर हम कोई क्रॉप को इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से, तो एयरपोर्ट पे क्वारंटाइन मेजर्स होते हैं ताकि कोई इन्फेक्टेड क्रॉप ना आ सके कंट्री के अंदर। थर्ड इज़ यूज़ डिजीज़ फ्री सीड फॉर सोइंग। डिजीज़ फ्री सीड्स ही यूज़ करनी चाहिए सोइंग के लिए। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजेशन। जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है उनकी सिर्फ नॉर्मल अमाउंट या कह सकते हैं जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करना चाहिए। एडजस्ट डेट ऑफ सोइंग। सोइंग की डेट को एडजस्ट कर लीजिए। जब टीलियोस्पोर ग्रो हो तब मत सो कीजिए, थोड़ा आगे पीछे सो कीजिए ताकि इन्फेक्शन कम हो जाए। इंटरक्रॉपिंग विद ग्राम और लेंटिल। इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं ग्राम के साथ, लेंटिल के साथ। स्प्रे विद कार्बेंजिम एट द रेट 0.1% और कार्बोक्सिन एट द रेट 0.2% और मैनकोजेब एट द रेट 0.25%। इनका स्प्रे करने से भी क्या होगा? जो डिजीज़ है, इन्फेक्शन कम हो जाएगा। डीप प्लगिंग इज़ डन टू रिमूव द स्पोर्स। प्लगिंग जो है उसको डीप करना चाहिए ताकि जो सोइल से स्पोर्स हों वो रिमूव हो सके। पीछे हमने केमिकल कंट्रोल देखा था, नाउ इज़ बायोलॉजिकल कंट्रोल। द लीफ एक्सट्रैक्ट ऑफ एजार्टिका इंडिका, ये नीम कह सकते हैं, कैशिया फिस्टुला यूज्ड एज स्प्रे। लीफ एक्सट्रैक्ट नीम का और कैशिया फिस्टुला का यूज़ कर सकते हैं स्प्रे के लिए। सेकेंड इज़ फोलियर स्प्रे ऑफ कोनिडियल सस्पेंशन ऑफ ट्राइकोडर्मा विरिडिया और ट्राइकोडर्मा हार्जियनम एट द रेट 5 ml पर हेक्टेयर यूज़ करेंगे। वो भी बायोलॉजिकल कंट्रोल है, डिजीज़ स्प्रेड को रिड्यूस करता है। थैंक यू।